लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में आधी से ज्यादा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। हार की वैसे तो कई वजहें बताई जा रही हैं, लेकिन एक बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि जो नौकरशाही है, यानी जो सरकारी अधिकारी हैं, उनका रवैया ठीक नहीं होना, जनता के प्रति उदासीन होना। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, पूर्व कमिश्नर आरएस वर्मा साहब हैं। वर्मा सर, आपने चुनाव को बहुत नजदीक से देखा, रिटायरमेंट के बाद भी आप लगातार एक्टिव रहते हैं। आपको हार की प्रमुख वजहें क्या समझ आती हैं? देखिए, प्रमुख वजहों में नीतियां तो जो कुछ है सरकार की वो है ही है, लेकिन प्रमुख वजह में जो सरकारी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, वो जनता की बातों को सुनते नहीं रहे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते थे। जो जहां तक मैंने देखा कि अगर आप सीओजी पर किसी अधिकारी को फोन मिलाइए तो उनका चपरासी या उनका स्टेनो या कोई और व्यक्ति फोन उठाता था और फिर वो बात भी नहीं कराता था, कहता था मीटिंग में व्यस्त है, इसमें व्यस्त है, उसमें व्यस्त है। तो मैं अपना परिचय भी देता था, तब भी नहीं मिलाता था। मैं समझता हूं कि आम नागरिक, एक गांव का व्यक्ति अगर कभी सीओजी पे फोन मिलाता होगा किसी भी अधिकारी के, तो वो उस पर रिस्पॉन्स नहीं करते थे। इसके अलावा दफ्तर में भी समय से नहीं बैठते थे। कोई निर्धारित समय नहीं था कि 10 बजे से 12 बजे तक, 1 बजे तक बैठेंगे, ऐसा भी नहीं था। पता नहीं मिले कि नहीं मिले। तो गांव वालों को खासतौर से और शहर वालों को भी ये दिक्कत होती थी कि वो अधिकारी से संपर्क करें, अपनी बात उन तक पहुंचाएं, जिससे उनकी समस्या का निदान हो सके। ये एक बहुत बड़ी कारण थी जिससे कि जनता में आक्रोश था। जनप्रतिनिधि से शिकायत की जाती थी तो जनप्रतिनिधि भी संभवतः अधिकारियों से समय से नहीं मिल पाते थे, ठीक से नहीं मिल पाते थे। अगर मिले भी तो थोड़ा बहुत मिल पाए, तो पूरी तरह से जनता की शिकायतें निराकरण नहीं हो पाती थी। और सरकार से जो निर्देश आते थे उन पर क्या अनुपालन हुआ, क्या अनुपालन नहीं हुआ, इसकी जो वरिष्ठ अधिकारी हमारे लखनऊ में बैठते थे, डायरेक्टरेट में या सचिवालय में, उनके द्वारा भी कोई समीक्षा नहीं की जाती थी। उनके द्वारा भी कोई ये देखा नहीं जाता रहा है कि जो निर्देश यहाँ से पारित किए गए उन पर अमल हुआ या नहीं हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि सर, कि जो अधिकारी क्लास है, उसने जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नैया डुबो दी। अधिकारी क्लास ने जानबूझ के तो नैया नहीं डुबोई होगी, ऐसा नहीं समझता मैं। और ऐसा मैं समझता हूं कि जानबूझ के नैया नहीं डुबोई है, लेकिन अधिकारी आलसी हो गए थे। अधिकारी केवल जो सीधे निर्देश उनको ऊपर से मिलता था, बस उसी पर कार्रवाई करते थे और जनता के प्रति अपने दायित्व को भूलने लगे थे या भूल चुके थे, जिससे जनता में थोड़ा आक्रोश पैदा होने लगा था और जनता दुखी होने लगी थी। जनता के काम नहीं होते थे, जनप्रतिनिधि भी इधर उधर चक्कर काटते थे और फिर वो भी निराश लौट जाते थे। तो क्या जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों में भी तालमेल नहीं था? जनप्रतिनिधियों की भी सुनवाई नहीं हो पाती थी, वो भी अधिकारियों से बात नहीं कर पाते थे, काम नहीं करा पाते थे जनता का, इस तरह से देखने को मिला है। देखिए, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि जैसे हमारे उप मुख्यमंत्री हमारे जिले से थे, हमारे जिले से मंत्री थे, सांसद थे, ये तो अधिकारियों से बात कर लेते थे। इनसे तो अधिकारियों की बातचीत हो जाती थी, लेकिन इनसे भी उतनी बात नहीं हो पाती थी जितनी एक अधिकारी को करनी चाहिए। अधिकारी को पूरी जनता का फीडबैक मिलना चाहिए, क्योंकि जनता की भी, हर जनता की भी पहुंच इन जनप्रतिनिधियों तक नहीं होती है। और जनप्रतिनिधियों तक होती भी है तो अगर 10 जनप्रतिनिधि, जब 10 जनता के लोग जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचते हैं तो उनमें से 4-5 की ही बात ऊपर कही जा पाती है, बाकी की बात ऊपर नहीं जा पाती है। मतलब अधिकारियों का अपने दफ्तरों में ना बैठना, लोगों से मिलना नहीं और समस्याओं का समय पर निदान ना होना, ये एक बड़ी वजह बनी नाराजगी की। जी हाँ, ये एक वजह थी, बड़ी वजह थी। और जनता का काम नहीं होगा तो नाराजगी तो स्वतः होगी, जनता परेशान होगी तो नाराजगी तो स्वतः होगी, ये तो स्पष्ट है।
अच्छा सर, आप तो खुद भी जो है बड़े अधिकारी रहे, तमाम ज़िलों में डीएम रहे, कमिश्नर रहे, तमाम दूसरे पदों पर रहे। अब क्या लगता है कि अब जो गलती हो गई वो तो नहीं ठीक हो सकती, लेकिन आगे के लिए क्या करना चाहिए? अफ़सरशाही पर नकेल कसनी चाहिए और जनता के प्रति उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, नहीं तो आगे भी इसी तरीके का खामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल जनता से अधिकारियों की भेंट समय से हो, तो अधिकारियों के दफ्तर में बैठने का टाइम एकदम निर्धारित होना चाहिए। जैसे पहले कभी सरकार में किया गया था कि 10 बजे से 12 बजे तक सभी अधिकारी अपने कार्यालय में बैठेंगे और जनता के लिए सुलभ रहेंगे। जो जनता मिलने आती है उससे मिलेंगे और तब तक मिलेंगे जब तक कि जनता उस दिन 10 से 12 के बीच में जितनी आई है उस सबका मामले उन्होंने सुन नहीं लिए हैं। और इसी तरीके से हफ्ते में एक दिन जो जनता दरबार या जनता दर्शन लगता था, तहसील दिवस होता था, वो कंटिन्यू होना चाहिए और उस दिन पूरे दिन उस तहसील में सब अधिकारियों को जा करके वहां की जनता से सुनवाई करनी चाहिए, वहां के जनप्रतिनिधियों की बातें सुननी चाहिए और उनका निदान यथासंभव करना चाहिए और अगली जो तहसील दिवस हो उसमें बताया जाना चाहिए। अच्छा सर, इसके अलावा ये तो एक बड़ी वजह आपने बताई कि जो नौकरशाह हैं उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, जनता के प्रति ज़िम्मेदार नहीं थे, जवाबदेह नहीं थे। इसके अलावा आपको हार की और क्या वजहें समझ आती हैं? देखिए, हार की और जो वजह समझ में आती है, वो सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक देश में जो सरकार चल रही है, उस देश में रहने वाले जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। यहाँ ये शुरू हो गया था कि सनातन धर्म करके लोग चलने लगे थे और दूसरे धर्म की अनदेखी करते थे। ये नहीं होना चाहिए। जब एक देश में कई धर्म के लोग हैं, तो सबको समान भाव से देखना चाहिए और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें भी यह है कि हमारा देश में सभी धर्मों को समान तरीके से देखा जाएगा, समान ये सम्मान दिया जाएगा। बेरोज़गारी, अग्निवीर जैसे मुद्दे और आरक्षण बचाने का जो विपक्ष की तरफ से बात कही गई, वो सब भी प्रभावी रहे, फैक्टर रहे? बिल्कुल, अग्निवीर योजना तो बहुत ही गलत योजना है। 4 साल के लिए रखा जाना और 4 साल बाद निकाल दिया जाना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। जब सेना में भर्ती हो, तो नियमित भर्ती होनी चाहिए और लोगों को रोजगार कायदे से दिया जाना चाहिए, जिससे वो मन लगा के काम करे और देश की सेवा कर सके। इसी तरीके से जो अन्य योजनाएं हैं, उनमें भी ये ध्यान रखना चाहिए। जो बेरोजगारी की समस्या है, 60 लाख प्लस पूरे देश में जगहें खाली पड़ी हैं, सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, उनको खाली क्यों रखा जा रहा है? उनको भरा जाना चाहिए। उससे जनता के कार्य करने में, जनता के कार्यों को करने में मदद मिलेगी, उनके कार्य जल्दी-जल्दी होंगे और लोगों को नौकरी भी मिलेगी। तो ये बात समझ में नहीं आती कि क्यों खाली रखा जा रहा है। तो सर, जैसे आपने बताया कि जो अधिकारी वर्ग है, वो ठीक से काम नहीं करता था, तो क्या उम्मीद जताई जा सकती है? अब आने वाले दिनों में योगी सरकार एक्शन में नज़र आ सकती है? बिल्कुल एक्शन में नज़र आना ही चाहिए। मेरे ख्याल से ज़रूरी है कि ये देखा जाए कि कि अधिकारी जनता के सुनवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सीओजी फोन पे खुद उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है, ये भी देखा जाना चाहिए। तो धन्यवाद। ये हैं आर.एस. वर्मा साहब, रिटायर्ड कमिश्नर हैं, पूर्व आईएएस अफसर हैं, जिनका ये दावा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार की सबसे बड़ी वजह जो सरकारी अधिकारी हैं, उनका दफ्तर में समय पर नहीं बैठना, लोगों से मिलना नहीं, समस्याओं का निदान नहीं करना है और इसमें अगर सुधार नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।